दोस्तों रिसेंटली एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान की तरफ से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और उसमें पार्टिसिपेट ना करना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आज नजर आ रही है। ऑक्सफोर्ड के अंदर ये डिबेट होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय अपनी पीठ दिखा दी और महज 3 घंटे पहले जिस समय डिबेट होनी थी ऑक्सफोर्ड के अंदर, और आपको जानकर ताजुब होगा कि ये डिबेट भारत ने कंडक्ट नहीं करवाई थी, खुद पाकिस्तान के द्वारा ये कंडक्ट करवाई गई थी और पाकिस्तान ही इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। एक ताजुब की बात और है कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे वो पाकिस्तान के लंदन के अंदर मौजूद थे, सभी नुमाइंदे, लेकिन फिर भी वो अपनी होटल के उस रूम से बाहर नहीं निकले। 3 घंटे तक इंतजार किया गया और भारत की तरफ से जे साई दीपक वहां पर इंतजार करते रहे कि कब वो लोग आए और डिबेट की शुरुआत करें। लेकिन ये डिबेट ना तो शुरू हुई और ना उस पर कोई बातचीत हुई। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। 27 नवंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड लंदन के अंदर एक डिबेट आयोजित होनी थी। उस डिबेट के अंदर भारत की तरफ से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पर प्रेजेंट होने थे और पाकिस्तान की तरफ से भी उनके नुमाइंदे वहां पर आने थे। अब हुआ यह कि होटल के रूम से बाहर ख्वाजा आसिफ, हिना रब्बानी और तमाम लोग जो है वो निकले ही नहीं, जबकि इंतजार होता रहा ऑक्सफोर्ड के अंदर। बात यह है कि ये जो मीटिंग थी, ये जो डिबेट थी, आखिरकार बुलाई किसने थी? ऑक्सफोर्ड के प्रेसिडेंट ने। इससे भी सरप्राइजिंग थिंग ये है कि वो जो ऑक्सफोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के ही नवाबजादे हैं। आप सोचकर देखिए कि जिन्होंने इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करवाया वही इस डिबेट के अंदर नहीं आ रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि शादी करवाई गई, आपने शादी के अंदर निमंत्रण दिया और आप खुद ही वहां से गायब हो गए। ये तो इस तरीके से हुआ। तो डिड पाकिस्तान वर्क आउट ऑफ ए डिबेट अगेंस्ट इंडिया एट द यूके's आइकॉनिक ऑक्सफोर्ड यूनियन इवन बिफोर इट स्टार्टेड? तो शुरुआत होने से पहले ही, ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर जब ये डिबेट शुरू होनी थी उससे पहले ही पाकिस्तान ने वर्कआउट किया। एक दिलचस्प बात मैं आपको और बताता हूं, पाकिस्तान ने क्या किया होगा इसके ऊपर। पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर डाल दी और ये कहा कि भारत ने वहां से वर्कआउट किया और भारत जो था वो डिबेट के अंदर वहां पर ज्वाइन नहीं कर पाया। पाकिस्तान जिन खुशियों के अंदर जीता है वो खुशियां अजीबोगरीब होती हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था तो ये पाकिस्तान ने एक डिलेमा जो है वो क्रिएट कर दिया था कि पाकिस्तान ने इस वॉर को जीत लिया है और वहां पर वो सेलिब्रेशन कर रहा है। पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया था कि हम अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं एजुकेशन की, उसमें भी अब ये लिखवाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2025 में एक वॉर लड़ा गया और उसको पाकिस्तान ने जीता। आज भी वही जो है वो चीजें देखने को मिली कि इस डिबेट के अंदर पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया ने इससे वॉकआउट किया। लेकिन जो साई दीपक थे वो वहां पर इंतजार करते रहे और फिर उनके ट्वीट का वहां पर जवाब दिया गया। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। लेकिन ये जो डिबेट थी जो कि यूके के अंदर आयोजित होनी थी, इसका एक सब्जेक्ट था कि इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड पाकिस्तान इज ए पॉपुलर स्ट्रेटजी सोल्ड एज सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ जो है किस तरीके की पॉलिसीज जो है उसको अपनाता है एज टू सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इस चीज को लेकर कि भारत की जो है पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी है, इस पर, इस सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट होनी थी। पाकिस्तान अपने मुद्दे रखता, पाकिस्तान अपने प्रूफ्स रखता, इंडिया अपने मुद्दे और अपने प्रूफ्स रखता। लेकिन भारत जो था वो अच्छे से तैयार था क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक जो है वहां पर मौजूद थे। साथ ही में भारत की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी और भी कई जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां पर शामिल थे। लेकिन गायब कौन था? हिना रब्बानी। गायब कौन था? ख्वाजा आसिफ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि कोई भी इंसान देख लीजिए जिसने अपनी जिंदगी के अंदर, अगर किसी ने कोई चैलेंज नहीं लिया हो, किसी ने कोई चैलेंज जो है वो नहीं लिया हो और फिर वो दुनिया को जीतने के लिए निकल गया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिसने चैलेंज लिया है वही जो है वो इस दुनिया को जीत पाया है। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है जो कि आपको 75 डेज तक इस तरीके से आपके ब्रेन को साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकली तैयार करेगा कि आप कभी भी इस एडिक्शन के अंदर ना जाएं। तो मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर ज्वाइन करके देखिएगा, या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज। आप सोचिए कि कोई एजुकेटर 175 डेज तक रेगुलर कंसिस्टेंट
विथ ऑनेस्टी के साथ में वो लाइव क्लासेस के अंदर आकर वो टेक्निक्स को समझा रहा है। कुछ तो बात होगी इस चीज के अंदर। चलिए, तो आपको जरूर जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का हाई कमीशन क्या कहता है। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन लंदन के अंदर वो क्या कहता है कि इंडियन डेलीगेशंस बैक्स आउट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट एट लास्ट मिनट, हैंड्स वॉक ओवर टू पाकिस्तान साइड। समझ रहे इसका मतलब? पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम जो है वहां पर मौजूद थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। 27 नवंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनियन के द्वारा उस डिबेट को कंडक्ट करवाया गया था और लास्ट मिनट पर भारत वहां पर नहीं आया। फिर भारत ने जो है फिर इसका जवाब दिया। तो द पाकिस्तान स्पीकर हैज ऑलरेडी अराइव्ड इन लंदन। भारत ने कहा कि तुम लोग लंदन के अंदर मौजूद थे, तुम लोग लंदन के अंदर मौजूद थे, सब कुछ शेड्यूल था। भारत की तरफ से भी 3 स्पीकर वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी आप वहां पर मौजूद नहीं थे। ये जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जय साई दीपक। इन्होंने 1 महीने पहले ही इसकी कंफर्मेशन ले ली थी ऑक्सफोर्ड यूनियन से कि हम जो है वहां पर डिबेट के अंदर आएंगे 27 नवंबर को, और खुद वो भारत से फ्लाइट लेकर लंदन पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पर जाके ये कहा कि यार ये तो बड़ा अनप्रोफेशनल है, जब इतनी हाई लेवल पर ये डिबेट हो रही है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया है। तो सीनियर एडवोकेट जय साई दीपक जो है उन्होंने तमाम बातें कही। भारत की तरफ से MM नरवणे, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सभी स्पीकर जो है वो इंडियन साइड से वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले थे 27 नवंबर को। लेकिन बात क्या हुई कि कोई भी जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अब देखिए इस ट्वीट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो ट्वीट था वो मूसा हराज, ये आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट है ऑक्सफोर्ड यूनियन के लंदन के अंदर, और ये जनाब कौन है? ख्वाजा आसिफ के रिलेटिव हैं, है ना, रिलेट करते हैं पाकिस्तान से। तो ये डिबेट जो है उन्हीं के द्वारा आज से 1 महीने पहले कंडक्ट करवाई गई थी कि भाई ठीक है आप वहां पर आइए। हमने भी एक्सेप्ट किया, भारत की तरफ से एक्सेप्ट किया गया कि हम वहां पर मौजूद रहेंगे। आप पाकिस्तान के जो लोग हैं जो कि उस डिबेट के अंदर अपने प्रूफ्स के साथ आ सके, उनको बुलाइए। और एक निमंत्रण, एक इन्विटेशन जो है पाकिस्तान में भिजवा दिया गया और इंडिया के अंदर भी भिजवा दिया गया। हम लोग वहां पर उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और पहुंचते हैं लंदन के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने हमको इनवाइट किया वो खुद ही वहां पर नहीं मौजूद हुए। तो बात यह है कि पाकिस्तान का कोई नई बात नहीं है। आज देखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान क्यों आगे निकल गया है, इसके पीछे रीजन क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान क्यों आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उन खुशियों के अंदर मशगूल रहता है जो कि वो खुशियां वाकई में उनके द्वारा बनाई गई हैं। यानी कि साइकोलॉजिकली तरीके से पाकिस्तान के जो लोग हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो अपने लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं अपनी खुशी का, कि देखिए हम तो कितने खुश हैं, चाहे बाहरी तौर पर कितनी भी चोट क्यों ना लगी हो। उनको पता है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कितनी हमारी जो है बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग खुश रहेंगे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में भी छुटपुट घटना हुई जिसको पाकिस्तान एक वॉर का नाम दे रहा था और पाकिस्तान खुशियां मना रहा था कि इस वॉर को हमने जीता, 10 मई को शाम को 5 बजे जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे छूटने लगे कि देखो पाकिस्तान जो है पटाखे इसलिए छोड़ रहा था कि भारत ने उसको छोड़ दिया, नहीं तो पटाखे की जगह वहां पर बम फूटते। उनको पता था कि हम जो है वो भारत का मुकाबला करने वाला हम लोग नहीं हैं, हमको पीछे कदम जो है वो उठाने ही पड़ेंगे। तो भारत की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज क्राइंग अगेन ओवर एन ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट, दिस इज फॉर द रिकॉर्ड। मतलब ये रिकॉर्ड हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो इस यूनियन डिबेट से जो है वो कहीं हद तक बाहर हो चुका है। और फिर उन्होंने करेक्ट भी किया इस चीज को लेकर, और देखिए एड्रेस किया है जय साई दीपक को और पाकिस्तान इन यूके को एड्रेस करते हुए लिखा कि आल्सो करेक्शन, मतलब और करेक्शन करना चाहती हूं। दे रीच आउट टू मी इन जुलाई, मतलब इन्होंने हमको जुलाई में कांटेक्ट करने की कोशिश की। आई एग्रीड डिपेंडिंग दैट इट डजंट क्लैश विथ पार्लियामेंट सेशन। तो उस समय जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उसको मैं क्लैश नहीं करना था और मैंने इसको एग्री किया कि भाई ठीक है हम इसको एग्री करते हैं। तो इसको अब शेड्यूल किया गया कहां पर? यूके के अंदर 27 को नवंबर को, और वो वहां पर पहुंच चुकी। तो भारत के लिए जो है वो एक बहुत सम्मानीय बात है कि हम लोग अपने प्रूफ्स के साथ में वहां पे पहुंचे थे। आप लोगों को पता होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आज भी जारी है, जिस समय हमने सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को दिखाई थी कि देखिए आपकी हकीकत क्या है, हमने हर चीज को ट्रैक करके दिखाया कि सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू कि पाकिस्तान के किस किस ठिकाने पर हमने हमला किया है। और हमने वहां के सिविलियंस को नहीं मारा है, हमने केवल टारगेट किया है वहां के टेररिस्ट कैंप्स को।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने बहुत जो है ऑनेस्टी के साथ में, क्लैरिटी के साथ में अपने प्रूफ्स को प्रेजेंट किया और पूरे विश्व ने उसको माना। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वहां पर प्रूफ नहीं आया। और पाकिस्तान किसका सहारा ले रहा था? सोशल मीडिया के ऊपर। जब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इशाक डार, इनसे पूछा गया कि बताइए क्या प्रूफ है आपके पास में? बोला सोशल मीडिया पे चल रहा है। मुझे बताइए कि देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतना बिलीव कैसे करने लग गया? इसका मतलब यह हुआ कि सोशल मीडिया पर कल को कोई भी न्यूज चलेगी तो उसको ये प्रूफ बना लेंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है टिकटॉक पर चलने वाला देश है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन पर कोई भी काम नहीं होता है। तो भारत ने जो है वो जबरदस्त तरीके से आज जो है इसकी बहुत मतलब अपोलाइज, वो वहां पर माफी मांगने को तैयार हो चुके हैं कि यार ठीक है, हमसे ये गलती हुई है। इस तरीके से सामने बातें जो है निकल कर आई हैं। तो दोस्तों भारत की जो इमेज है वो काफी हद तक जो है वो काफी इंक्रीज हुई है, क्योंकि सभी लोग वहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे वो उस होटल से बाहर निकले ही नहीं। 3 घंटे तक इंतजार हुआ और सबको पता था कि यहीं पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट आया कि वो यहां पर आए नहीं है, पाकिस्तान में नहीं आ सके हैं। तो ये तो मतलब झूठ पे भी झूठ बोल दिया है और सबको पता था कि किसने झूठ बोला है। चलिए, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे कि डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है। द पावर ऑफ फोकस। फोकस वाकई में क्या काम करता है आपकी लाइफ के अंदर। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग किस टेक्निक्स से अपने जीवन के अंदर वो आगे निकले हैं, वही टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। टोटल 30 टेक्निक्स हैं। आप इनको समझिएगा और अपने जीवन के अंदर इसको अप्लाई कीजिएगा। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।